20 मई 2024 को ईरानी राजनीतिक परिदृश्य को एक दुखद घटना ने हिला दिया। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत। रईसी, जो एक कड़े कट्टरपंथी और ईरान के प्रमुख नेताओं में से एक के रूप में जाने जाते थे, कई उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ नियमित यात्रा पर थे, जिसमें विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन भी शामिल थे। उनका हेलीकॉप्टर अजरबैजान सीमा के निकट पहाड़ी क्षेत्र पर उड़ान भर रहा था जब उसे चरम मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ा। मौसम बिगड़ गया और बर्फीली हवाओं और खराब दृश्यता ने नेविगेशन को लगभग असंभव बना दिया। विमान के साथ संचार टूट गया, जिससे एक आपातकालीन खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया, लेकिन गंभीर मौसम ने प्रयासों में बाधा डाली। अगले दिन तक मलबा बर्फ से ढके पहाड़ों में बिखरा हुआ पाया गया, जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचा था। रईसी की मौत की खबर ने ईरान और व्यापक मध्य पूर्व में हलचल मचा दी। 2021 में चुने जाने के बाद रईसी जल्दी ही कट्टरपंथी शासन का प्रतीक बन गए थे और कई लोगों ने उन्हें सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा। उनके धार्मिक अभिजात वर्ग से गहरे संबंध और ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय संघर्षों पर उनके दृढ़ रुख ने उन्हें एक शक्तिशाली नेता बना दिया। रईसी की अचानक मौत ने उस समय महत्वपूर्ण शक्ति का शून्य पैदा किया जब ईरान पहले से ही राजनीतिक और सामाजिक अशांति का सामना कर रहा था। आर्थिक स्थितियों, सरकारी भ्रष्टाचार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के खिलाफ व्यापक विरोध ने देश में अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया था और उनकी अचानक मृत्यु ने अनिश्चितता को बढ़ा दिया। दुखद समाचार की पुष्टि होते ही सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने राष्ट्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 5 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। उन्होंने पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मखबर को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया, यह आश्वासन देते हुए कि सरकार बिना किसी रुकावट के कार्य करती रहेगी। हालांकि इस क्षण की गंभीरता को कम नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ईरानी संविधान के तहत नए राष्ट्रपति चुनाव 50 दिनों के भीतर कराना आवश्यक था, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया। रईसी की मृत्यु का समय महत्वपूर्ण था, खासकर जब ईरान अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में गहराई से उलझा हुआ था, विशेष रूप से यूक्रेन में रूस के चल रहे युद्ध के लिए उसके समर्थन और उसके परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की अवहेलना। रईसी ने ईरान की सैन्य और कूटनीतिक रणनीतियों का जोरदार समर्थन किया, अक्सर खामेनेई के निर्देशों के करीब रहकर। उनके जाने से यह सवाल उठने लगे कि उनके स्थान पर कौन आएगा और क्या देश की नीतियों में आंतरिक और बाहरी दबावों के जवाब में बदलाव आएगा। वैश्विक स्तर पर नेताओं ने मिश्रित भावनाओं के साथ प्रतिक्रिया दी। रईसी एक विवादास्पद व्यक्ति थे, जो विरोध पर कड़ी नकेल कसने और विदेश संबंधों पर उनके कट्टरपंथी रुख के लिए जाने जाते थे। उनकी मृत्यु, जबकि दुखद थी, ईरान के लिए एक संभावित मोड़ भी संकेत करती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ध्यान से देखा, यह जानने के लिए कि ईरान की राजनीतिक संरचना ऐसे महत्वपूर्ण नुकसान का सामना कैसे करेगी। ईरान के लोगों के लिए यह खबर निराशाजनक और चिंताजनक थी। कई लोगों को डर था कि यह त्रासदी और अधिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। ईरान पहले से ही आर्थिक संकट और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के लिए बढ़ती मांग के कारण विरोध की लहरों का सामना कर रहा था। रईसी अपनी कट्टरपंथी स्थिति के बावजूद एक परिचित चेहरा थे। उनकी अचानक अनुपस्थिति ने अनिश्चितता का एहसास दिलाया, जिससे कई ईरानियों को अपने देश के भविष्य के बारे में चिंता होने लगी। जैसे ही देश आगामी चुनावों के लिए तैयार हो रहा था, यह सवाल उठने लगे कि नेतृत्व का खाली स्थान कौन भरेगा। क्या मखबर रईसी की विरासत को जारी रखेंगे या कोई अधिक मध्यम स्वरूप उभरेगा? खामेनेई के दृष्टिकोण से इतनी निकटता से जुड़े राष्ट्रपति की मृत्यु का व्यापक राजनीतिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु ने ईरानी राजनीति की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया है। देश अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहां नेतृत्व, नीति दिशा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध सभी दांव पर लगे हैं। यदि यह कहानी आपको आकर्षित करती है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और क्यूरियोसिटी क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आप वैश्विक घटनाओं, रहस्यों और अनकही कहानियों पर अधिक अपडेट प्राप्त कर सकें।